खुशलानी किचन एंड फैन गैलरी पर आपका स्वागत है। प्रीमियम ब्रांड के पंखे, एलिका ग्लेन का चिमनी चूल्हा, जूसर, मिक्सर ग्राइंडर, वाटर गीजर सहित अन्य बहुत कुछ। दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा शोरूम पर आकर केवलराम चौराहे पर विजिट भी कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा स्थित तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर में आज बंद का आह्वान किया गया, जिसका भारी असर देखने को मिला। छोटे छोटे ठेले वालों ने भी इस बंद का समर्थन करते हुए अपनी दुकानें नहीं खोली। ओमकारेश्वर में हर तरफ बंद का असर दिखाई दिया। आपको बता दें कि महाकाल लोक की तर्ज पर ओमकारेश्वर में भी ममलेश्वर लोक बनाया जाना प्रस्तावित है और इसको लेकर 350 के आसपास घरों को विस्थापित किया जाना है, जिसमें हजारों लोग रहते हैं। इन सभी का इस विषय को लेकर विरोध है और इसी के समर्थन में आज बंद बुलाया गया था। अगले 3 दिन का, कुल 3 दिन का ये बंद का आह्वान किया गया है। आपको बता दें, पिछले कई दिनों से इसको लेकर कैंपेन भी चल रहा है। सेव ओमकारेश्वर नाम से कैंपेन चल रहा है, जो पूरे देश में सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है और स्थानीय युवक सहित हर परिवार इस कैंपेन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि उनकी कई पीढ़ियां इस जगह पर रह रही हैं, उनकी आत्मा इस जगह पर बसती हैं, उनकी यादें इस जगह से जुड़ी हुई हैं और अचानक उनको विस्थापित करने की बात आई तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पिछले कई दिनों से वह अपना विरोध भी दर्ज करा रहे हैं। ज़्यादातर रहवासियों का ये कहना है, जहां पर ममलेश्वर लोक बनाया जाना है, जो लोग वहां रहते हैं, जिनको विस्थापित किया जाना है, कि उनके मकान तोड़कर उनको विस्थापित करके ममलेश्वर लोक बनाया जाना न्यायोचित नहीं है। ओमकारेश्वर में ऐसी बहुत सी जगह है जहां पर इसे बनाया जा सकता है, फिर इनके साथ अन्याय क्यों किया जा रहा है। ज़्यादातर ओमकारेश्वर के स्थानीय नागरिक इनके समर्थन में हैं और जब ओमकारेश्वर आज बंद दिखाई दिया तो जो श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने आए थे, जब उन्हें इस विषय का पता लगा कि स्थानीय तौर पर जो बंद है वो क्यों किया जा रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु उनके समर्थन में थे। उनका भी सरकार से ये आग्रह था कि ममलेश्वर लोक को कहीं और बना दिया जाए। सरकार का प्लान बुरा नहीं है, अच्छा है, इससे स्थानीय नागरिकों को फायदा होगा, लेकिन किसी का घर उजाड़ कर किसी और जगह विस्थापित करना और ऐसी चीज बनाना जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, जिसे दूसरी जगह बनाया जा सकता है। इसलिए ज्यादातर लोग इस बात के समर्थन में हैं कि ममलेश्वर लोक को कहीं और बना दिया जाए। फिलहाल इस मामले में स्थानीय नागरिकों ने किसी भी व्यक्ति की फिलहाल इस बंद को लेकर बात नहीं सुनी। उनका ये कहना है कि वह बंद करके ही रहेंगे, क्योंकि उनका ये कहना था कि उन्होंने हर उस जगह पर माथा टेका है कि ममलेश्वर लोक को कहीं और बना दिया जाए, उनके घर विस्थापित ना किए जाएं, लेकिन उनकी कहीं सुनवाई नहीं हुई। इसलिए वह अब चरणबद्ध आंदोलन करेंगे, जिसकी शुरुआत उन्होंने कर दी है। कांग्रेस भी इनके समर्थन में आ गई है। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष उत्तम पाल सिंह पुर्नी ने भी कल बयान जारी किया था। कुल मिलाकर स्थानीय जनप्रतिनिधि, जिनमें बीजेपी के नेता भी शामिल है, भाजपा के समर्थक भी हैं और ओमकारेश्वर भाजपा को हमेशा जिताता आया है। वहाँ के लोगों का कहना है, वहाँ कभी भी उन्होंने दूसरी पार्टी को नहीं जिताया, बीजेपी को हमेशा लीड दिलाई है। लेकिन फिलहाल जो वहाँ हो रहा है वो अन्याय हो रहा है और वो अन्याय नहीं सहन करेंगे। इस कैंपेन को चलाते रहेंगे जब तक शासन से लिखित में नहीं आता कि फिलहाल इसे होल्ड कर दिया गया है और उनके घर नहीं तोड़े जाएंगे, उनको विस्थापित नहीं किया जाएगा और ममलेश्वर लोक कहीं और बनाया जाएगा। जब तक इसका लिखित आदेश नहीं आता तब तक वह इस आंदोलन को स्थगित नहीं करेंगे। तो सरकार से निवेदन है कि किसी को उजाड़ा नहीं जाए। जो भी विकास की योजनाएं हैं ममलेश्वर लोक की, तो ममलेश्वर लोक नहीं, ओमकारेश्वर के विकास की योजनाएं लाना चाहिए। ओमकारेश्वर जो आज बंद है, किसी राजनीतिक दल का या नगर का नहीं है। लोगों ने, ओमकारेश्वर के लोगों ने, तीनोंपुरी के लोगों ने स्वैच्छिक बंद किया है। अपने प्रतिष्ठान, ना किसी का कोई दबाव है, ना किसी राजनीतिक दबाव है, ना किसी का कहने से इन्होंने बंद करा है। उन्होंने कहा भाई हम लोग गाँव के साथ में हैं, विकास के साथ में हैं, तो जो मूलभूत सुविधाएं जो ओमकारेश्वर की होना चाहिए, हम उस विकास के लिए आज से नहीं, करीब 25 साल से लड़ रहे हैं। जो मूलभूत सुविधा होना चाहिए, बहुमंजिला पार्किंग हो, सीवरेज लाइन हो, अच्छे घाट हो, प्रतीक्षालय हो, शौचालय हो, मंदिर के आसपास का परिसर चौड़ीकरण हो। लोग तो यहाँ हजारों लोग आते हैं, आज भी उन लोगों के जितने लोग आ रहे हैं उनकी सरकार व्यवस्था ही नहीं कर पा रही और वो बना रहे हैं लंबी योजना है। हमने 4 सिंगल्स देखे हैं, लोग स्नान के लिए आते हैं और सिंगल्स से ज़्यादा हमारे ऐसे कई पर्व आते हैं। जो 1 महीने का सिंगल्स है उससे हमारे 120 के 137 दिन जो पर्व के आते हैं, जो कुंभ और सिंगल्स से ज़्यादा यहाँ दर्शनार्थी आते हैं और बड़े आसानी और आराम से दर्शन करते हैं।
तो हमारी तो एक ही मांग है कि लोगों का दुकानदार हो ना या कोई भी व्यवसायी हो, फुटपाथी हो, दुकानदार हो, किसी को रोजी रोटी ना छीनी जाए। उनको सारे नगर के लोगों को बिठाकर एक बार जो जनप्रतिनिधि हैं और प्रशासन के लोग हैं सबकी सहमति लेकर और ये काम करना चाहिए। आज जो श्रद्धालु बड़ी संख्या में आए उन लोगों को चाय तक नसीब नहीं हुई, तो क्या करे? जब आदमी ये सोच रहा है कि जब हमारा इस देश में, हम इस देश के नागरिक हैं, संविधान के मुताबिक हमें हर चीज़ का मौलिक अधिकार है, जब हमारे उन अधिकारों का ही हनन हो रहा है तो लोगों ने आज यहाँ अपने प्रतिष्ठान बंद रखे हैं। लोगों को जल, पान, भोजन, ठहरने की व्यवस्थाएं, आवागमन लोगों ने अपने स्वेच्छा से बंद रखा है। और मेरी तो हाथ जोड़ के सभी शासन, प्रशासन, जनप्रतिनिधियों से निवेदन है कि इसको विराम लगाकर ममलेश्वर लोक नहीं, ओंकारेश्वर विकास होना चाहिए, ओंकारेश्वर का विकास होना चाहिए। खुशलानी किचन एंड फैन गैलरी पर आपका स्वागत है। प्रीमियम ब्रांड के पंखे, एलिका ग्लेन का चिमनी चूल्हा, जूसर मिक्सर ग्राइंडर, वाटर गीजर सहित अन्य बहुत कुछ। दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा शोरूम पर आकर केवल राम चौराहे पर विजिट भी कर सकते हैं।